जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का स्वागत करती हूं जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने वाले हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से सम्यक दर्शन सहकार संघ कैदियों को बना रहा है आत्मनिर्भर। आगरा के सेंट्रल जेल में चल रहे हथकरघा का सुनील भैया जी ने किया निरीक्षण। हथकरघा से कैदियों को मिली जीवन जीने की नई राह, आचार्य श्री का आभार जताते हुए कैदियों की भर आई आंखें। मंडी बामोरा में हुआ निःशुल्क आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर का शुभारंभ, त्रय मुनियों का मिला आशीर्वाद। आगरा में प्रणम्य सागर जी महाराज के श्रीमुख से हो रही श्री पार्श्व कथा वाचन में मनाया गया भगवान श्री पार्श्वनाथ का गर्भ कल्याणक। मंच से प्रस्तुत किया गया सुंदर दृश्य। जो पापों से भरा है उसके अंदर नहीं हो सकते दया के भाव, मूक माटी महाकाव्य के वाचन में बोले मुनि श्री वीर सागर जी महाराज। धर्म सभा में प्रतिदिन धर्म लाभ ले रहे हैं श्रावक। दिगंबर जैनाचार्य विद्यासागर जी महाराज सक्रिय सम्यक दर्शन सहकार संघ जेल में सजा काट रहे कैदियों को नई राह दिखा रहा है। विभिन्न अपराधों में सजा काट रहे इन कैदियों के हाथों में आपको अब हथियार नहीं बल्कि औजार दिख रहे हैं, क्योंकि आचार्य श्री के आशीर्वाद से ये कैदी अब दस्तकार बनकर आत्मनिर्भर हो गए हैं। कैदियों के आत्मनिर्भर बनने के सफर पर आधारित हमारी खास पेशकश हथकरघा से कैदी बने आत्मनिर्भर में देखिए किस प्रकार सेंट्रल जेल में सजा काट रहे इन कैदियों के स्किल डेवलप कर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का बेहद ही प्रेरक कार्य किया गया है। जैन धर्म की शिक्षा अहिंसा को सम्मान मिलेगा। हथकरघा अपनाए तो बल जीव दया को मिलेगा। जैन धर्म की शिक्षा अहिंसा को सम्मान मिलेगा। हथकरघा अपनाए तो बल जीव दया को मिलेगा। हाँ अब रोजगार मिलेगा, हाँ स्वरोजगार मिलेगा। वैसे तो आगरा सेंट्रल जेल में सजा काट रहे कैदियों के लिए नए जीवन की शुरुआत 2017 में ही हो गई थी, जब सक्रिय सम्यक दर्शन सहकार संघ ने यहां भारत पताका हथकरघा केंद्र की शुरुआत की थी। लेकिन शुक्रवार का दिन आगरा सेंट्रल जेल के बंदियों के लिए एक नई सुबह की तरह था, क्योंकि उनके हुनर को परखने के लिए दिगंबर जैनाचार्य विद्यासागर जी महाराज सक्रिय सम्यक दर्शन सहकार संघ के मुख्य कर्ता धर्ता एवं जैन समाज की प्रमुख विभूतियां उनके बीच में जाकर उनके कार्य और उनकी जीवन शैली में आए परिवर्तन की सराहना कर उन्हें समाज को नई राह दिखाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। जिन कैदियों का दिल कभी हिंसा और उन्माद से ओतप्रोत होकर हाथों में हथियार लेकर हिंसा फैलाने में सुकून महसूस करता था, आज उन्हीं दिलों में करुणा और क्षमा के भाव के साथ उनके हाथों में हथियार नहीं बल्कि औजार हैं। वे अब हिंसा नहीं, मेहनत और लगन से अपने जीवन के उद्देश्य को साकार करने में जुटे हैं। हम बात कर रहे हैं आगरा सेंट्रल जेल में सजा काट रहे कैदियों की, जिन्हें जीने का सार समझ में आ गया है। जिन हाथों ने कभी हथियार चलाकर जेल का सफर तय किया था, अब वही हाथ मेहनत और लगन से औजार और मशीन चलाकर अपने परिजनों की जीविका का साधन बने हैं। और ये सब साकार हुआ है दिगंबर जैनाचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सक्रिय सम्यक दर्शन सहकार संघ के प्रयास से, जिसने इन कैदियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हथकरघा केंद्र की शुरुआत सेंट्रल जेल आगरा में वर्ष 2017 में की थी। तब से लेकर अब तक ये कैदी अपने जीवन को साकार करने में जुटे हुए हैं। 2017 में थोड़े स्मॉल स्केल पर यह कार्य शुरू हुआ। इसके बाद सतत प्रक्रिया के तहत बढ़ता गया और आज वर्तमान में 12 हथकरघा चल रहे हैं। क्या परिवर्तन नजर आता है? ये बंदी जो भी बंदी हैं, बंदियों ने ही आपस में सिखाया है। इन्होंने इंस्ट्रक्टर भी दिए, सिखवाया। इसके बाद ही बंदी आपस में सीखते जा रहे हैं और इनको बंदियों को जो पारिश्रमिक मिल रहा है उससे उनका घर वालों का भरण पोषण हो रहा है। इनकी मानसिकता भी काफ़ी चेंज हो गई है। अब ये कहीं नहीं जाते, केवल सीधे आते हैं, अपना काम किया और सीधे बैरक में चले गए, रात में सोए और तुरंत आ गए।
इन कैदियों के हुनर को देख दिगंबर जैनाचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, सक्रिय सम्यक दर्शन सहकार संघ के मुख्य कर्ता धर्ता सुनील जी भैया और पदम जी भैया के साथ सेंट्रल जेल पहुँचे लोग आश्चर्यचकित रह गए। उनका कहना था कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज इस पंचम काल में लोगों को इस लोक के साथ ही परलोक को सुधारने के लिए जीवन दर्शन का सार सिखा रहे हैं। ये आचार्य श्री के आशीर्वाद का ही प्रताप है कि ये कैदी अब जिंदगी जीने का हुनर सीख रहे हैं। बचपन से एक प्रार्थना हमें सिखाई गई है, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत्र बहे। बचपन से गाते रहे, लेकिन यहाँ आकर महसूस हो रहा है उन प्रार्थना की पंक्तियाँ सही आचार्य श्री करा रहे हैं हमारे विद्यासागर जी महाराज। क्योंकि दीन दुखी जीव, इससे बड़े दीन दुखी, अभी जेलर साहब कह रहे थे कि किसी कारण से कोई गलत कार्य हो गया, अब हो गया, उसकी सज़ा तो लेनी है, लेकिन उस समय को सही तरह से काटना, और भैया जी ने जिस तरह कहा अपने भावों का परिवर्तन करने का सबसे सुंदर तरीका है। और निश्चित तौर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी स्किल इंडिया के लिए जो बात कह रहे हैं, आचार्य श्री की ही बात कह रहे हैं वो, कि स्किल इंडिया सबको काम दीजिए और सब प्रसन्न होंगे, और ये यहाँ हो रहा है। साथ ही आगरा के विशिष्ट सेवा अभावी जन केंद्रीय कारागार में स्थित हाथ करगा को देखने के लिए यहाँ आए हैं। वास्तव में पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज द्वारा वर्तमान में जो कैदी जेलों में बंद हैं उनके लिए एक ऐसा उद्योग स्थापित किया है जिनका भावनात्मक रूप से, निश्चित रूप से उनकी भावनाओं में परिवर्तन हो रहा है। वर्ष 2017 में आगरा सेंट्रल जेल में हथकरघा केंद्र की शुरुआत की गई। सिर्फ आगरा ही नहीं बल्कि देश के कई जेलों जैसे तिहाड़, मथुरा, मिर्जापुर, बनारस, सागर और जबलपुर में सजा काट रहे खूंखार कैदी मांसाहार और तामसी प्रवृत्ति को त्याग कर जैन समाज के मूल्यों को अपनाकर अपना जीवन सार्थक करने में जुटे हुए हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। दिगंबर जैनाचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सक्रिय सम्यक दर्शन सहकार संघ द्वारा संचालित भारत पताका हथकरघा केंद्र का निरीक्षण करने संघ के मुख्य संचालनकर्ता सुनील भैया जी ने समाज को नई दिशा दिखा रहे इन कैदियों को जीवन के सम्यक दर्शन का सार समझाया और उन्हें बताया कि जीवन में इस पड़ाव पर वे कैसे नव भारत निर्माण में सहयोग कर रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर आप जिस तस्वीर को देख रहे हैं, इनके दर्शन मात्र से ही प्राणी की दिनचर्या में बदलाव आ जाता है। व्यक्ति हिंसा का रास्ता और मांसाहार का सेवन छोड़ अपने जीवन दर्शन को ही बदल देता है। आचार्य श्री के ही दर्शन से सेंट्रल जेल के कैदियों की जीवन शैली में परिवर्तन हुआ है। आप वे जीवन का सार समझकर अपने जीवन को सार्थक करने में जुटे हुए हैं। सेंट्रल जेल में संचालित हथकरघा केंद्र का निरीक्षण करने ब्रह्मचारी सुनील भैया जी और ब्रह्मचारी पदम भैया जी पहुँचे। उनके साथ पीएनसी के चेयरमैन प्रदीप जैन जी और जिनवाड़ी चैनल के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन नीरज जैन जी के साथ तमाम सामाजिक हस्तियां मौजूद रहीं। सुनील भैया का कहना था कि आचार्य श्री समाज के हर उस व्यक्ति के हृदय में करुणा और दया का भाव भरना चाहते हैं जो हिंसा और मार काट को ही जीवन का उद्देश्य समझकर मानवता को कष्ट पहुंचाते हैं। इन कैदियों के जीवन को सुगम और सार्थक बनाने के लिए आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से यहाँ हथकरघा केंद्र की शुरुआत 2017 में की गई थी। गुरुदेव का ये आशीर्वाद था कि जो यहाँ पर कैदी लोग हैं, बंदी लोग सजा काट रहे हैं, उनको मानसिक परिवर्तन के लिए कुछ एक विकल्प दिया जाए और वो विकल्प आचार्य भगवान के आशीर्वाद से हथकरघा का दिया गया। और जब से हथकरघा चलाना प्रारंभ किया है कैदियों ने, ये अपने मुख से स्वयं बोलते हैं कि हथकरघा चलाने के बाद हमारे मानसिक परिवर्तन इतना आया कि पहले बैठे बैठे सोचते थे कि अब उसको मारना है, इसको ये करना, उसको बदला लेना, दिन भर वही चलता था। लेकिन अब सुबह जैसे ही उठते हैं सोकर के, हमें वो मशीन दिखती है, हथकरघा दिखता है। और एक सबसे अच्छा कार्य ये हुआ कि जितने भी कैदी यहाँ कार्य करते हैं उनके परिवार का ज्वाइंट खाता खोल दिया गया है और जो कैदी यहाँ पर पैसे कमाते हैं वो खाते में जाते हैं और उनके परिवार जो है, उनके परिवार के लिए भी ये पैसा उपयोग करने में आता है। उनकी बच्चियाँ हैं, उनकी माँ है, उनकी पत्नी है, उनका परिवार है, इसका उपयोग करते हैं। ये कहावत सत्य ही है कि बिन गुरु ज्ञान का बोध नहीं होता। आचार्य श्री भले ही साक्षात इन कैदियों के रूबरू ना हुए हो, लेकिन उनके मूल मंत्रों से ही वे समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। आचार्य श्री के वचन मात्र से ही इन कैदियों का हृदय परिवर्तन होकर समाज निर्माण के लिए सहयोग दे रहा है।
सुनील भैया जी ने आचार्य श्री के आशीर्वाद को जन जन तक पहुंचाने के लिए जुनवाड़ी चैनल और पीएनसी ग्रुप का आभार व्यक्त किया। अभी आचार्य भगवान ने आशीर्वाद दिया कि समाज के जो बड़े बड़े लोग हैं, यहाँ के मेयर साहब हैं नवीन कुमार जी, पीएनसी जो हमारे प्रदीप जी हैं, जुनवाड़ी चैनल वाले हैं, यहाँ बेनाड जी, बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं, इनको एक बार दिखाया जाए और इसमें हम क्या व्यवस्थाएं कर सकते हैं, क्या कमियां उनको दूर किया जाए और जितने ज़्यादा से ज़्यादा कैदियों को रोज़गार दिया जाए उतना अपराध कम होगा। ये काम करने से उनका अपराध कम होता है, मानसिक परिवर्तन आता है। एक नियम लेते हैं ये लोग, जो हमने गलती की अब दोबारा गलती नहीं करेंगे और वो बराबर उनके जीवन में दिख भी रहा है। पीएनसी ग्रुप के चेयरमैन प्रदीप जैन भी इन कैदियों के हुनर और जीवन शैली से प्रभावित दिखे। उनका कहना था कि दिगंबर जैनाचार्य विद्यासागर जी महाराज सक्रिय सम्यक दर्शन सहकार संघ समाज की मुख्य धारा से विमुख हुए इन कैदियों को अब जीवन का सार सिखा रहा है। ये आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से ही संभव है। ऐसा परिवर्तन आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से इनके जीवन में आ रहा है, तो मैं ये कहूँगा कि हमारी आगरा की पूरी समाज इस कार्य में जरूर पूरी तरह से संलग्न रहेगी, हर तरह से जुटी रहेगी। आगरा सहित देश की कई जेलों में बंद कैदी अब जैन सिद्धांत की शिक्षा ग्रहण कर जहां आत्मनिर्भर बन रहे हैं, तो वहीं हिंसा कटुता को छोड़कर दया और करुणा से उत्प्रोत होकर मांसाहार का भी त्याग कर चुके हैं। जुनवाड़ी चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सेंट्रल जेल में सश्रम आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों को हथकरघा केंद्र से जीवन की नई राह मिली है। वे अब जेल प्रशासन और अपने परिजनों पर बोझ नहीं बल्कि उनके लिए वरदान साबित हो रहे हैं। इन कैदियों को जीवन जीने और मानव सेवा का जरिया मिला है तो उनके परिवार को जीविका का साधन। कभी हालात और मजबूरीवश अपने हाथों में हथियार उठाकर जीवन की मूलधारा से विमुख होकर अपने जीवन संगीत को बेसुरा बनाने वाले इन कैदियों के हाथों को देखिए। अब इनके हाथ पूरी कारीगरी के साथ औजार और मशीनों से ऐसी अटखेलियां कर रहे हैं जैसे मानो किसी पियानो, हारमोनियम या वीणा के तार छेड़कर जीवन की नई धुन इस साज के साथ बनाने के प्रयास में हो। सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास काट रहे इन कैदियों को अब खुली हवा में सांस लेने की आस नहीं है। वे जेल में रहकर अपने जीवन को सार्थक कैसे करें, उनके चलते अभाव में जी रहे उनके परिवारजनों की मदद कैसे हो, यह एहसास उन्हें जेल में आकर ही हो गया था। लेकिन उनकी मायूसी और अनिश्चितता से भरे जीवन में कुछ नया करने के रंग भरे दिगंबर जैनाचार्य विद्यासागर जी महाराज सम्यक दर्शन सहकार संघ ने, जिसने यहाँ हथकरघा केंद्र की शुरुआत 2017 में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से की थी। इस हथकरघा केंद्र में कार्य कर रहे केंद्रीय कारागार के 20 कैदी अब अलग अलग तरह के परिधान तैयार करते हैं। जेल में 11 साल से सजा काट रहे बुलंदशहर के बंटी और 23 साल से सजा काट रहे अयोध्या के रहने वाले कमरुद्दीन की आंखें भर आईं। उन्होंने दिगंबर जैनाचार्य विद्यासागर जी महाराज सक्रिय सम्यक दर्शन सहकार संघ की दिल खोलकर सराहना की। जब से हम काम कर रहे हैं बहुत अच्छा फील कर रहे हैं हम। 1 साल हो गए मुझे यहाँ काम करते हुए। इससे पहले मैं सावन में काम करता था, सावन में परमानेंट काम नहीं चलता, उस चक्कर में यहाँ काम कर रहा हूँ। इससे पहले कैसा फील करते जब कोई काम नहीं था? काम नहीं था तो हमें बहुत वैसा लगता था, साथ में पड़े रहना, कैसे कैसे सोचें, नई नई सोचें आती थी दिमाग में। और जब से काम करने लगे हम, हमें काम में बिजी रहते हैं, पूरा दिन अपना बढ़िया कर जाता है। विद्यासागर महाराज की जो है बड़ी मेहरबानी है, जो हम बंदियों के लिए सोचा और काम दिया। पहले पढ़े पढ़े क्या करते थे आप? कुछ नहीं, बेकार थे, काम धंधा नहीं था कोई। क्या कर रहे थे? अब मन लगता है? हाँ जी। कितने घंटे काम कर लेते हैं? 8 घंटे करीब कर रहे हैं काम, 7-8 घंटे। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की कृपा से जेल में रहकर जैन धर्म के सिद्धांत अपनाकर हथकरघा से जुड़े इन कैदियों की जीवन शैली ही बदल गई है। अब वे मानसिक अवसाद को भूलकर मानव जीवन को सार्थक करने में जुट गए हैं। दिगंबर जैनाचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सक्रिय सम्यक दर्शन सहकार संघ के द्वारा ट्रेनिंग पाकर अब हजारों रुपए कमाकर अपने परिजनों को भेजते हैं, जिससे उन्हें आत्मिक संतुष्टि मिलती है और उनके परिजनों को जीविका। जुनवाड़ी चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
तो आपने देखा और महसूस किया होगा कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से जेलों में बंद कैदियों को किस प्रकार आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें रोजी रोजगार का काम तो सिखाया ही जा रहा है, साथ ही अपराध की दुनिया से बाहर निकालकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उन्हें हिंसा का रास्ता छोड़कर अहिंसा परमो धर्म की शिक्षा भी दी जा रही है। जो लोग निर्मम तरीके से अपराध में लिप्त होकर आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, उन्हें अब आधुनिक भारत निर्माण के साथ ही समाज को नई दिशा देने का हुनर भी सिखाया जा रहा है। जेल में सजा काट रहे ये कैदी अब हिंसा को त्याग कर सबसे बड़ा धर्म दया है और सबसे बड़ा दान क्षमा है, इसको बखूबी समझ रहे हैं। और दर्शकों, इसी के साथ समय होता है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 144 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर मुरादाबाद शहर में 140 एकड़ के विशाल परिक्षेत्र में फैली तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, जिसे TMU के नाम से भी जाना जाता है। 17 कॉलेजेस के साथ TMU वर्तमान समय में 800 फैकल्टीज एवं 200 से अधिक गेस्ट फैकल्टीज द्वारा विभिन्न क्षेत्रों जैसे मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, कंप्यूटिंग साइंस एंड IT, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर साइंसेज, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, लॉ एंड लीगल स्टडीज, फाइन आर्ट्स, पॉलिटेक्निक, मैनेजमेंट एंड कॉमर्स, स्पोर्ट्स एकेडमी एवं PhD में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सत्र 2020 से 21 में 70 से अधिक कंपनीज ने कैंपस विजिट किया, जिसमें 2600 से अधिक स्टूडेंट्स को रोजगार मिले और 28 लाख का उच्चतम पैकेज ऑफर किया गया। जैन छात्र छात्राओं को अधिकांश पाठ्यक्रमों में पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक शिक्षण शुल्क में प्रतिवर्ष अधिकतम 50% तथा छात्रावास केवल कॉमन बाथरूम वाले कक्ष के शुल्क में प्रतिवर्ष अधिकतम 40% छात्रवृत्ति उपलब्ध है तथा जैन विद्यार्थियों को सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु वरीयता प्रदान की जाती है। TMU कैंपस में 4600 से भी अधिक छात्र छात्राओं हेतु अति आधुनिक सुविधाओं वाले छात्रावास, विविध प्रकार के राष्ट्रीय स्तर के खेल मैदान, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंडोर स्टेडियम, जिनालय, छात्र छात्राओं हेतु अलग अलग जिम्नेजियम तथा मल्टी एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी हैं। सर्व सुविधाओं से युक्त तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी का ये प्रयास अनवरत जारी है और भविष्य में यूं ही जारी रहेगा। ब्रेक के बाद जैन फोकस में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से सम्यक दर्शन सहकार संघ कैदियों को बना रहा है आत्मनिर्भर। आगरा के सेंट्रल जेल में चल रही हथकरघा का सुनील भैया जी ने किया निरीक्षण। हथकरघा से कैदियों को मिली जीवन जीने की नई राह, आचार्य श्री का आभार जताते हुए कैदियों की भर आई आंखें। मंडी बामोरा में हुआ निशुल्क आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर का शुभारंभ, त्रय मुनियों का मिला आशीर्वाद। आगरा में प्रणम्य सागर जी महाराज के श्रीमुख से हो रही श्री पार्श्व कथा वाचन में मनाया गया भगवान श्री पार्श्वनाथ का गर्भ कल्याणक, मंच से प्रस्तुत किया गया सुंदर दृश्य। जो पापों से भरा है उसके अंदर नहीं हो सकते दया के भाव, मूक माटी महाकाव्य के वाचन में बोले मुनि श्री वीर सागर जी महाराज। धर्म सभा में प्रतिदिन धर्म लाभ ले रहे हैं श्रावक। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश के मंडी बामोरा में उनके त्रय शिष्य पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनि श्री निरंजन सागर जी महाराज धर्म का प्रचार कर रहे हैं। यहाँ पूज्य मुनियों के सानिध्य में भक्तों को पुण्य लाभ लेने का भरपूर अवसर मिल रहा है।
मध्य प्रदेश के मंडी बामौरा में आचार्य श्री के त्रय शिष्यों के सानिध्य में प्रतिदिन धर्म की गंगा बह रही है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु मुनियों की देशना श्रवण कर आत्मिक सुख की अनुभूति कर रहे हैं। हर दिन प्रातः काल में पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनि श्री निरंजन सागर जी महाराज के सानिध्य में आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज का विशेष पूजन किया जाता है। इसके पश्चात मुनियों के प्रवचन होते हैं। ईश्वरी के उदासीन आश्रम से पूज्य मुनियों के दर्शनार्थ मंडी बामौरा आए ब्रह्मचारी पंकज भैया ने बताया कि यहाँ पूज्य गुरुवर के सानिध्य में मूल मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है और गुरुदेव प्रतिदिन धर्म के विषय पर बड़े ही मार्मिक प्रवचन दे रहे हैं। इस वर्षा योग में पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज आचार्य श्री के आशीर्वाद प्रेरणा से बड़े बाबा के मंदिर का एक भव्य निर्माण यहाँ पर हो रहा है, जो कि आगम के अनुकूल, वास्तु के अनुकूल और धर्म और व्यवहार के अनुकूल यहाँ पे कार्य संपन्न हो रहा है, जिसमें आज पूज्य मुनिश्री की देशना हुई। जिस देशना में पूज्य मुनिश्री संधान सागर जी महाराज ने धर्म के विषय में धर्म भावना पर व्याख्यान किया। धर्म क्या होता है उसको आचार्य श्री के प्रसंगों के द्वारा बताया और भी आगम के ग्रंथों के माध्यम से यहाँ पर विषय उपस्थित किया। पूज्य मुनिश्री दुर्लभ सागर जी महाराज ने भी धर्म के विषय में यहाँ पर उस विषय को उपस्थित किया कि यदि हम धर्म मूल से जुड़े रहते हैं तो धर्म ही हमारा वास्तव में साथी है। मंडी बामौरा जैन मंदिर के बराबर में रहने वाले एक जैन परिवार ने मंदिर का विस्तार करने के लिए अपने मकान की जमीन दान देकर जैन समाज में अपनी अलग ही पहचान बनाई है और दानवीर भामाशाह होने की मिसाल कायम की है। महाराज श्री की प्रेरणा से जो मंदिर का नवनिर्माण हो रहा है, हम लोग अपनी सहमति से और खुशी खुशी अपना जो मंदिर के बाजू वाला मकान है मंदिर निर्माण के लिए दे रहे हैं और इसके में बहुत बहुत खुशी है कि हमारे सहयोग से इस मंदिर का निर्माण हो पा रहा है और हम इसमें भागीदारी बन रहे हैं। हम समस्त समाज के आभारी है, मुनिश्री के तो बहुत ज़्यादा आभारी है, जिनकी प्रेरणा से हम ये कार्य कर पाए। हम में जो सहयोग बना हमने बड़े बाबा के चरणों में समर्पित कर दिया है। यहाँ आचार्य श्री के त्रय शिष्यों के सानिध्य में प्रतिदिन धर्म की महती प्रभावना हो रही है। सुबह एवं शाम जहाँ पूज्य मुनियों के सानिध्य में ध्यान क्लास लगती है, तो वहीं दिन में पूज्य गुरुवर प्रवचनों के माध्यम से भक्तों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा धार्मिक अनुष्ठान भी हो रहे हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए मंडी बामौरा, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज का मंगल चातुर्मास गुणायतन श्री सम्मेद शिखर जी में चल रहा है। यहाँ नित्य दिन पूज्य गुरुवर के मुखार बिंद से अमृत वर्षा हो रही है। गुरुदेव के प्रवचन से पूर्व पुण्यशाली भक्त चित्रनावरण, दीप प्रज्वलन, पाठ प्रक्षालन एवं शास्त्र भेंट कर पुण्य लाभ ले रहे हैं। मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज का मंगल चातुर्मास गुणायतन श्री सम्मेद शिखर जी में चल रहा है, जहां नित्य दिन पूज्य गुरुदेव के मुखार बिंद से अमृत वर्षा हो रही है। पूज्य गुरुदेव अपने प्रवचनों के माध्यम से कुंद कुंद प्रणीत गाथाओं का वर्णन करते हुए भक्तों को जिनवाड़ी का रसास्वादन करा रहे हैं। प्रमाद का मतलब आलस। किसमें आलस? अच्छे कर्म में आलस। अगर तुम अच्छे कार्य में आलसी बने हो तो समझना तुम पाप में हो, क्योंकि तुम अपनी आत्मा को मलिन बना रहे हो। प्रमाद को बोलचाल की भाषा में मैं कहूं तो आलस कह सकता हूं। विकर्ष शास्त्री ने बताया कि गुरुदेव के प्रवचन से पूर्व यहाँ आने वाले पुण्यशाली भक्तों द्वारा चित्र अनावरण, दीप प्रज्वलन, पाद प्रक्षालन और शास्त्र भेंट करने की मांगलिक क्रियाएं विधिवत संपन्न की जाती हैं। इसके पश्चात भक्तों को गुरुदेव के मंगल प्रवचनों का लाभ मिलता है। शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर की इस पावन तलहटी पर चल रहा है पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज का मंगलमय चातुर्मास। इस चातुर्मास के दौरान भक्तों को प्रतिदिन पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से पूज्य कुंद कुंद आचार्य प्रणीत शास्त्रों के माध्यम से द्वादशांग जो उनके द्वारा लिखा गया है, उनकी चुनिंदाओं गाथाओं में पूज्य गुरुदेव के माध्यम से प्रतिदिन मांगलिक प्रवचन हो रहे हैं। और पूज्य गुरुदेव ने आज अपने प्रवचनों के दौरान पुण्य और पाप की विशेष विश्लेषणता करते हुए पूज्य गुरुदेव ने उसका विस्तार से बताया कि हमारे लिए क्या करना है, अपने जीवन का लक्ष्य की ओर इंगित करते हुए पूज्य गुरुदेव ने सबको आज लक्ष्य का बोध कराया। बंधुओं, प्रतिदिन पूज्य गुरुदेव के मंगलमय प्रवचन के पूर्व यहाँ पर मांगलिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। संपूर्ण देश भर से प्रतिदिन गुरुवर के भक्तगण गुणायतन पहुँच रहे हैं और गुरुदेव की चरण रज को शिरोधार्य कर उनका मंगलाशीष ग्रहण कर रहे हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए गुणायतन श्री सम्मेद शिखर जी से ब्यूरो रिपोर्ट।
राजस्थान के झालावाड़ स्थित खानपुर के चांदखेड़ी जैन मंदिर में परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग का चातुर्मास चल रहा है। यहाँ हर दिन देश के विभिन्न स्थानों से हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और पूज्य गुरुवर की मंगलवाणी श्रवण कर स्वयं को धन्य कर रहे हैं। राजस्थान के झालावाड़ स्थित खानपुर के चांदखेड़ी जैन मंदिर में परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में इस समय पुण्य की पवित्र सरिता बह रही है। हर दिन संपूर्ण देश भर से गुरुवर के अनन्य भक्त चांदखेड़ी जैन मंदिर पहुंच रहे हैं और पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर और उन्हें शास्त्र अर्पण कर उनका मंगल आशीर्वाद ले रहे हैं। इसके पश्चात चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन की मांगलिक क्रियाओं से गुरुवर के मंगल प्रवचनों का शुभारंभ होता है। हर व्यक्ति किसी न किसी से बड़ा है कि नहीं, बोलो भाई, है कोई ना कोई तो बड़ा है। घर में नहीं होगा तो पड़ोसी में होगा, पड़ोसी में नहीं होगा तो मोहल्ले में मिलेगा। हर व्यक्ति किसी ना किसी से बड़ा है और उस बड़प्पन का मान रखना है कि हम नियम लेते हैं, छोटे की दृष्टि में कभी बुरे नहीं बनेंगे, कोई बुराई इसकी दृष्टि में नहीं आने देंगे। इसकी दृष्टि में सदा बड़ा था, बड़ा हूं और बड़ा रहूंगा। पूज्य गुरुवर के मंगल प्रवचनों से पूर्व यहाँ आने वाले भक्तों का समिति द्वारा स्वागत अभिनंदन किया जाता है। राजस्थान के सागर जिले के टड़ा से आई श्रीमती परमिला जैन ने गुरुवर के प्रवचन श्रवण कर अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि आज मैंने महाराज जी का प्रवचन सुना। उनका ही प्रवचन सुनकर मेरी आत्मा इतनी गदगद हो गई, इतनी प्रफुल्लित हो गई कि मैं अभी तक हम ये समझते थे कि यदि कोई गलती हो जाए या कोई हमारे प्रति गलत व्यवहार करे तो समझते थे कि उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन आज महाराज जी के प्रवचन सुन के ऐसा लगा कि जो कुछ भी यदि हमारे साथ गलत होता है ये हमारे पिछले जन्म के कर्म का फल है या हमने ऐसा कुछ इसके साथ किया होगा जो उसने हमारे साथ किया। ऐसा समझकर हमें अपने अंदर समता भाव धारण करना चाहिए और किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। यहाँ आने वाले श्रद्धालु गुरुदेव के मंगल प्रवचन श्रवण कर स्वयं को धन्य तो कर ही रहे हैं, साथ ही मंदिर के मंडप में प्रभु बिंबों के समक्ष द्रव्यों से पूजन आदि कर पुण्य लाभ भी ले रहे हैं। शाम को सभी भक्तजन श्रद्धा एवं भक्ति के साथ पूज्य गुरुवर की मंगल आरती कर अपना निज आत्म कल्याण कर रहे हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए चांदखेड़ी जैन मंदिर खानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 144 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर मुरादाबाद शहर में 140 एकड़ के विशाल परिक्षेत्र में फैली तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, जिसे TMU के नाम से भी जाना जाता है। 17 कॉलेजेस के साथ TMU वर्तमान समय में 800 फैकल्टीज एवं 200 से अधिक गेस्ट फैकल्टीज द्वारा विभिन्न क्षेत्रों जैसे मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, कंप्यूटिंग साइंस एंड IT, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर साइंसेज, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, लॉ एंड लीगल स्टडीज, फाइन आर्ट्स, पॉलिटेक्निक, मैनेजमेंट एंड कॉमर्स, स्पोर्ट्स एकेडमी एवं PhD में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सत्र 2020 से 21 में 70 से अधिक कंपनीज ने कैंपस विजिट किया, जिसमें 2600 से अधिक स्टूडेंट्स को रोजगार मिले और 28 लाख का उच्चतम पैकेज ऑफर किया गया। जैन छात्र छात्राओं को अधिकांश पाठ्यक्रमों में पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक शिक्षण शुल्क में प्रतिवर्ष अधिकतम 50% तथा छात्रावास केवल कॉमन बाथरूम वाले कक्ष के शुल्क में प्रतिवर्ष अधिकतम 40% छात्रवृत्ति उपलब्ध है तथा जैन विद्यार्थियों को सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु वरीयता प्रदान की जाती है। TMU कैंपस में 4600 से भी अधिक छात्र छात्राओं हेतु अति आधुनिक सुविधाओं वाले छात्रावास, विविध प्रकार के राष्ट्रीय स्तर के खेल मैदान, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंडोर स्टेडियम, जिनालय, छात्र छात्राओं हेतु अलग अलग जिम्नेजियम तथा मल्टी एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी हैं। सर्व सुविधाओं से युक्त तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी का ये प्रयास अनवरत जारी है और भविष्य में यूं ही जारी रहेगा। ब्रेक के बाद जैन फोकस में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर।
आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से सम्यक दर्शन सहकार संघ कैदियों को बना रहा है आत्मनिर्भर। आगरा के सेंट्रल जेल में चल रही हथकरघा का सुनील भैया जी ने किया निरीक्षण। हथकरघा से कैदियों को मिली जीवन जीने की नई राह। आचार्य श्री का आभार जताते हुए कैदियों की भर आई आंखें। मंडी बामोरा में हुआ निशुल्क आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर का शुभारंभ। त्रय मुनियों का मिला आशीर्वाद। आगरा में प्रणम्य सागर जी महाराज के श्रीमुख से हो रही श्री पार्श्व कथा वाचन में मनाया गया भगवान श्री पार्श्वनाथ का गर्भ कल्याणक। मंच से प्रस्तुत किया गया सुंदर दृश्य। जो पापों से भरा है उसके अंदर नहीं हो सकते दया के भाव। मूक माटी महाकाव्य के वाचन में बोले मुनि श्री वीर सागर जी महाराज। धर्म सभा में प्रतिदिन धर्म लाभ ले रहे हैं श्रावक। मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के सानिध्य में श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर हरिपर्वत में चल रही श्री पार्श्व कथा के दौरान भगवान श्री पार्श्वनाथ का गर्भ कल्याणक हर जन्म कल्याणक महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसको लेकर कथा स्थल पर आने वाले भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। ताजनगरी की धरा पर जब से परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्यों के चरण कमल पड़े हैं, तब से ताजनगरी का वातावरण पूरी तरह से भक्तिमय हो गया है। मुनि संघ के चातुर्मास से जैन समाज के सभी भक्त काफी उत्साहित हैं। प्रतिदिन मुनि श्री संघ के सानिध्य में भक्तों के अंदर धर्म की प्रभावना बढ़ती जा रही है। साथ ही भक्तों को भी मुनि जीवन के साथ साथ जैन धर्म के सभी तीर्थंकर भगवान के बारे में विस्तार में जानने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। वहीं हरिपर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में भी पिछले कई दिनों से जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान श्री पार्श्वनाथ की कथा चल रही है। कथा का वाचन मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के श्रीमुख से किया जा रहा है, जिसका रसपान करने के लिए हजारों की संख्या में भक्त कथा स्थल पर पहुंच रहे हैं। शनिवार को कथा स्थल का माहौल अन्य दिनों की तुलना में बेहद खास दिखाई दिया, और खास हो भी क्यों ना, क्योंकि शनिवार को जहां एक और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान श्री पार्श्वनाथ के गर्भ कल्याणक की कथा सुनाई गई, तो वहीं दूसरी ओर भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव भी बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं भगवान के पिता राजा आश्वसेन माता वानमा देवी के महल में भगवान के जन्म कल्याणक और संस्कारों को लेकर मंगल गीत गाए गए। बड़े पुण्य से अवसर आया, बड़े पुण्य से अवसर आया, जन्म कल्याण के मिलके मनाया। शनिवार को भी श्री पार्श्व कथा की शुरुआत मुनिश्री के पाद प्रक्षालन और संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्र अनावरण के साथ हुई, जिसके बाद मंगलाचरण के माध्यम से मुनिश्री की वंदना हुई। इस बार मुनिश्री के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य मुनिश्री के एक मुंबई के भक्त वसंत जैन को प्राप्त हुआ। मुनिश्री ने भगवान के जन्म कल्याण की कथा सुनाते हुए बताया कि भगवान होने वाली आत्मा का जब सांसारिक जन्म होता है तो देव भवनों व स्वर्गों आदि में स्वयं घंटे बजने लगते हैं और इंद्रों के आसन कंपायमान हो जाते हैं। ये सूचना होती है इस घटना की कि भगवान का सांसारिक अवतरण हो गया है। सभी इंद्र व देव भगवान का जन्मोत्सव मनाने पृथ्वी पर आते हैं। ऐसा कुछ माहौल कथा स्थल पर भी देखने को मिला, जहाँ सुंदर झांकियों के माध्यम से पूरे वातावरण को सजीव बनाने का प्रयास भक्तों द्वारा किया गया। जहाँ राजा अश्वसेन बनने का सौभाग्य निर्मल कुमार मोटिया को मिला, तो वहीं वामा देवी बनने का सौभाग्य उषा मोटिया को प्राप्त हुआ। तो कुछ भक्तों को कुबेर बनने का मौका मिला, वहीं भक्तों को इंद्र बनने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। हरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, कोई भी ना करे दूसरे को काम करो भाई। आज महावीर दिगंबर जैन कॉलेज में पूज्य गुरुदेव प्रणम्य सागर जी के मंगल मुख से हम सभी यहाँ पार्श कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। पार्श कथा के अंतर्गत अभी जो प्रसंग चल रहा है, पूज्य गुरुदेव के मुखार बिंदु से वो जो है भगवान पार्श्वनाथ के गर्भ कल्याणक का कथन कल हुआ। आज उस कथन के अंतर्गत भगवान पार्श्वनाथ को जो है सुमेर पर्वत पर सौधर्म इंद्र ले गए, और कल मुख्य रूप से जो कार्यक्रम होना है उसके अंतर्गत कल जो है
सुमेर पर्वत पर भगवान पार्श्वनाथ का जो है जन्म कल्याणक महोत्सव के अंतर्गत कल जो है महाभिषेक किया जाएगा और उसके बाद में कल विशेष रूप से यहाँ जो है जन कल्याणक का मंगलमय कार्यक्रम पूर्व गुरुदेव के मंगलमय सानंदमय संपन्न किया जाना है। ये सौभाग्य आगरा में प्रथम बार जो है ये प्रवचन सभा के मध्य मिलने जा रहा है। इस समय जो आनंद की जो वर्षा हो रही है, निश्चित रूप से हम सभी आगरावासी पूज्य गुरुदेव के जो है बहुत ही जो है मतलब उनकी कृपा हुई हमारे ऊपर और इस समय हमारा संपूर्ण आगरा जो है भक्ति में हो गया है। भगवान के गर्भ और जन्म कल्याणक को लेकर जहां एक और भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिला, वहीं दूसरी ओर मुनिश्री ने भक्तों को गर्भ और जन्म कल्याणक को लेकर बच्चों को दिए जाने वाले संस्कारों के बारे में भी विस्तार से बताया कि जैसे जैसे गर्भ का समय बढ़े आपको गर्भ के संस्कार भी करना चाहिए। तीर्थंकरों के लिए गर्भ संस्कार करने की क्रिया विधि होती है और सामान्य व्यक्तियों के लिए भी गर्भ संस्कार की क्रिया विधि कही गई है। कोई भी व्यक्ति अगर अपने पुत्र को योग्य बनाना चाहता है, महापुरुष बनाना चाहता है, तो वह अपने पुत्र को गर्भ से ही संस्कार देने की क्रिया विधि प्रारंभ करे और ये क्रिया विधि बताई गई है। पहली क्रिया गर्भाधान की होती है, जिस समय पर वह गर्भ धारण किया जाता है और उस समय पर मंदिर में भगवान जिनेंद्र देव के समक्ष विशिष्ट पूजा की जाती है। घंटे बजाए जाते हैं, नगाड़े बजाए जाते हैं, उल्लास के साथ में उस गर्भाधान की क्रिया को करके जब वह व्यक्ति वापस लौट करके आता है तो आचार्य कहते हैं कि 3 महीने के बाद में फिर एक क्रिया करनी चाहिए जिसे प्रीति क्रिया कहा गया है। कितने महीने बाद? 3 महीने बाद। और उस प्रीति क्रिया को करते हुए आचार्य कहते हैं कि उसी तरह से मंदिर में जाकर के पूजन करना, उत्सव करना, विधान करना और ये सब करने के बाद में जब आप उस गर्भ को बढ़ता हुआ देखें तो कुछ मंत्रों का भी उच्चारण करना, उस पुत्र के लिए मंत्र उच्चारण करके संस्कारित करना। भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव को लेकर भक्त काफी उत्साहित हैं। मुनिश्री के श्रीमुख से भक्तों पर ज्ञान की अमृत वर्षा हो रही है। हजारों की संख्या में भक्त दूसरे शहरों और राज्यों से भी कथा स्थल पर पहुंच रहे हैं। पार्श कथा के दौरान भगवान का गर्भ कल्याणक मना और उसके बाद आज जन्म कल्याणक मना और ऐसा अद्भुत नज़ारा पूरे भारतवर्ष में देखने को मिला। जो भगवान आज साक्षात भगवान का जो जन्म हुआ, ऐसा लग रहा था जैसे कि चतुर्थ काल में जब भगवान का जन्म हुआ होगा तो क्या स्थिति होगी। आज पूरा पांडाल भगवान को जन्माभिषेक देखते हुए झूम उठा था। ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग लोक से हम लोग यहाँ आए हुए हैं और भगवान का जन्माभिषेक बड़े धूमधाम से देख रहे हैं। ऐसा अद्भुत नज़ारा शायद ही इस जीवन में मिल पाए न मिल पाए। मैं तो सभी से निवेदन भी करूँगा कि कल का भी जो जन्म कल्याणक का सेकंड पार्ट है, सुमेरु पर्वत पर अभिषेक का कार्यक्रम है, बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम मुनि श्री प्रणब सागर महाराज जी के निर्देशन में और उनके मुखार बिंदु के द्वारा किया जा रहा है। बहुत ही आनंद आ रहा है। बता दें कि जैसे जैसे कथा आगे की ओर बढ़ रही है, वैसे वैसे भक्तों को भगवान तीर्थंकरों के बारे में भी जानने का मौका मिल रहा है, जिससे कथा स्थल का वातावरण पूर्णतः भक्तिमय होता नजर आ रहा है, जिसका आनंद हर भक्त दिल खोल कर ले रहा है। हरिपर्वत, आगरा, उत्तर प्रदेश से जिनवाणी चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ पर निर्मल सदन में मुनिश्री वीर सागर जी महाराज की विशेष धर्म कक्षा चल रही है। धर्म कक्षा में मुनिश्री भक्तों को जीवन जीने की सही राह दिखा रहे हैं। जो व्यक्ति पापों से भरा होता है उस व्यक्ति के अंदर दया का भाव नहीं हो सकता, यह कहना है मुनिश्री वीर सागर जी महाराज का। मूकमाटी महाकाव्य ग्रंथ की विशेष धर्म कक्षा में मुनिश्री ने भक्तजनों से कहा कि कोई भी व्यक्ति भावों की निकटता से किसी व्यक्ति के अंदर अपने लिए वात्सल्य का भाव पैदा कर सकता है। इस माटी पे कृपा मत कर लेना, उस जीव पे कृपा मत करना, अपने ऊपर कृपा करने की कोशिश करना। इन माध्यमों से आचार्य भगवान जहाँ तक हमें ले जाना चाहते हैं हम वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करें।
और हो सकता है, कोशिश करेंगे तो अवश्य परिवर्तन आ ही जाएगा, बिल्कुल आमूलचूल परिवर्तन आ जाएगा। जो हमने आज तक सोचा नहीं है हम वो पा सकते हैं, वो बन सकते हैं, वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। बस अंदर से सभी लोग अपने हृदय को खोल करके रखना, स्वीकारने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि जब तक हमारा हृदय स्वीकार्यता के उस मोड में नहीं आएगा, बात हमारे गले उतरेगी नहीं। तो कोई भी बातों को समझना हो, जीवन में एक नियम है, हम अपने आप को स्वीकार्य के मोड में लाना सीखें, ग्रहण करने के उस मोड में, या यूं कहें रिसेप्टिव मोड में लाना सीखें। मूकमाटी महाकाव्य ग्रंथ की इस विशेष धर्म कक्षा में मुनिराज मूकमाटी महाकाव्य के मूल भावों को भक्तजनों के सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। मुनिश्री ने कहा कि वह ही भक्त गुरु की नजरों से गिरता है जो गुरुवर की आज्ञा का पालन नहीं करता। इसलिए भक्त और व्यक्ति को अपने गुरु और माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, क्षेत्र तो एक ही होता है ना, लेकिन भावों की बहुत दूरी होती है। आसपास ही रहते हैं, साथ साथ ही रहते हैं, लेकिन भावों से बहुत दूर रहते हैं। होता है कि नहीं? और किन लोगों के साथ? जो अपने वाले होते हैं, जो आपके ही फैमिली के मेंबर्स होते हैं, उन्हीं से सबसे ज्यादा दूरी बनी रहती है मन की, भावों की। क्षेत्र की दूरी बिल्कुल निकट, एक ही घर में रहेंगे, एक ही परिसर में रहेंगे, और मन से, भावों से कितने दूर? बहुत दूर। अक्सर ऐसा ही होता है, उन्हीं से आप दूर हो जाते हैं जिनके आप पास रहते हैं। और कई बार ऐसा हो जाता है जिनसे हम बहुत दूर रहते हैं, क्षेत्र की अपेक्षा भावों से उनके निकट भी हो जाते हैं। मूकमाटी महाकाव्य ग्रंथ पर मुनिश्री की विशेष धर्म कक्षा को लेकर धर्म अनुरागी भक्तों में खासा उत्साह बना हुआ है। मंदिर कमेटी के प्रवक्ता सत्येंद्र जैन ने बताया कि आज मुनिराज ने माटी के अंदर भरे करुणा के भावों को भक्तजनों के सामने उजागर किया है। पूज्य मुनि 108 श्री वीर सागर जी मुनिराज के सिरमुख से यहाँ निर्मल सदन छिपीटोला आगरा के भव्य सभागार में मूकमाटी महाग्रंथ के ऊपर विवेचन किया गया। आज पूज्य गुरुदेव ने आचार्य श्री के भीतर जो कल्पनाएं उभरी, जो संवेदनशीलता आचार्य श्री के भीतर भरी रखी हुई थी, वो संवेदनशीलता पूज्य आचार्य श्री ने माटी के माध्यम से और आज एक गधे को विषय बना करके अपनी उस संवेदनशीलता का यहाँ परिचय दिया, यहाँ उस संवेदनशीलता को बताया कि वो माटी, जिस माटी को पैरों तले रौंदा जाता था, उस माटी के भीतर इतनी संवेदनशीलता आज के उस प्रकरण के माध्यम से पैदा हुई। आचार्य विद्यासागर जी महाराज का जो ग्रंथ है मूकमाटी, वो बहुत ही हृदय स्पर्शी ग्रंथ है। आज जो यहाँ प्रवचन महाराज श्री ने दिए, वीर सागर जी महाराज ने, उसका सार था करुणा। अगर जीव के अंदर करुणा है तो वो जीव है, अन्यथा वो निर्जीव है, ऐसा महाराज श्री ने बताया। प्रत्येक व्यक्ति को करुणा भाव रखना चाहिए। जो जीवित व्यक्ति हैं, दूसरे परोपकार में सदा रत रहना चाहिए और सभी लोगों के दुख को अपना दुख समझना चाहिए। यही महाराज जी के प्रवचन का सार है। 10 सितंबर से गुरुवार के सानिध्य में भक्तजन जैन मंदिर छिपीटोला में 10 लक्षण व्रत पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। जिनवाणी चैनल के लिए छिपीटोला आगरा उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज सत्संग श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर गंगे गौरी बाग बल्केश्वर आगरा में विराजमान है। वर्षा योग में मंदिर में आचार्य श्री की धर्म सभा चल रही है। धर्म सभा में शहर भर से भक्तजनों की भीड़ उमड़ रही है। आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज के इन दिनों श्री 108 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर गंगे गौरी बाग बल्केश्वर में विशेष धर्म सभा चल रही है। धर्म सभा में गुरुवार भक्तजनों को जिनवाणी का श्रवण प्रवचनों के माध्यम से करा रहे हैं। भक्तजन जिनवाणी सुनकर धन्य हो रहे हैं। तो वहाँ जहाँ एक है वहाँ दूसरा भी घटित होता है। तो ऐसे वह का जो स्थापित करने में
समर्थ होते हैं, लगाने में समर्थ होते हैं, तो वह उनको स्थापित करने का प्रयत्न करती है। जैसे राजा शरणिक का नाम सभी ने सुना होगा, सभी जानते हैं कि राजा शरणिक जन्म से तो जैन थे, लेकिन बीच में बदल गए थे, और बीच में बदला हुआ व्यक्ति कभी भी लौट के आ सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि जो जन्म के संस्कार होते हैं वो मुख्य माने जाते हैं, और जहाँ व्यक्ति ने पालन पोषण किया हुआ है, जहाँ व्यक्ति को जो संस्कार जन्म से मिले हैं वो संस्कार प्रमुख तौर पर उसके साथ में रहते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं। तो शरणिक भी जन्म से, स्वभाव से तो जन्म थे, क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे, और बीच में कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी तो बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया, लेकिन पुनः परिस्थितियों ने करवट ली तो फिर से वापस जाकर के जैन बन गए। जैन मंदिर में चल रही धर्मसभा में आचार्य श्री के दर्शन करने के लिए शहर भर से विभिन्न शैलियों से भक्त जैन मंदिर गुरुवार को श्रीफल देने के लिए पहुंच रहे हैं। आचार्य श्री आदित्य सागर महाराज जी का चातुर्मास गंगे गौरी बाग जैन मंदिर में बड़े हर्षोल्लास के साथ चल रहा है। सभी लोग यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित हो रहे हैं और सभी यहाँ आचार्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और आचार्य श्री सुबह प्रवचन देते हैं। आज भी मर्म प्रवचन दिए जो कि सभी लोग हर्षोल्लास के साथ प्रफुल्लित हुए और सभी ने आचार्य श्री से आशीर्वाद प्राप्त किया। जय जिनेन्द्र। 108 आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज की जय जय जय। धर्मप्रेमी बंधुओं, मैं शैलेंद्र कुमार जैन निवासी अहमदाबाद से आचार्य श्री के दर्शन करने गंगे गौरी बाग बल्केश्वर आगरा में आया हुआ हूँ। मेरा पैतृक निवास भी यहाँ है। मैं श्री प्रवीण भाई जैन यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं उनका भी यहाँ मेरे को अच्छा शौक मिला है। गंगे गौरी बाग में उनका व्यवहार कुशल बहुत अच्छा है। यहाँ श्री रजनीश जी जैन जो कोषाध्यक्ष उनका भी व्यवहार है अच्छा मिला है। यहाँ पे जितने भी ट्रस्टी लोग हैं जितना मेरे को ज्ञात है उन सबका व्यवहार बहुत अच्छा है। परम पूज्य आचार्य भगवान आदित्य सागर जी महामुनि राज की जय हो। आचार्य श्री के वर्षा योग में यहाँ पर प्रातःकालीन की सभा में रतन कर्ण श्रावकाचार्य का वाचन चल रहा है और संध्याकालीन सभा में 6 डाला और इसके साथ साथ शाम को बच्चों की क्लास आदि चलती है। आचार्य श्री का रतन कर्ण श्रावकाचार्य के ऊपर सम्यक दर्शन के 8 अंगों पर अभी वाचना चल रही है। आज आचार्य भगवान ने यहाँ पर वात्सल्य अंग के बारे में यहाँ सबको बताया और सम्यक दर्शन अंतरंग में धारण करने का यहाँ पर सबको मार्ग बताया। आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज पावन वर्षा योग के लिए ताजनगरी में विराजमान है। इन 4 महीनों में आचार्य श्री विभिन्न धार्मिक आयोजनों के माध्यम से ताजनगरी के धरा को पवित्र बनाएंगे। आचार्य श्री के सानिध्य में 10 सितंबर से मंदिर में 10 लक्षण व्रत पर्व मनाए जाएंगे। बल्केश्वर आगरा उत्तर प्रदेश से जिनवाड़ी चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आइए दर्शकों, अब देखते हैं फोकस राउंड अप। मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज और मुनिश्री चंद्र सागर जी महाराज का पावन वर्षा योग आगरा में चल रहा है, जहां नित्य नए नए चौके बाड़ी भक्ति भाव के साथ लगाए जा रहे हैं। वहीं आगरा के बाहर से आए श्रावक भी महाराज श्री का चौका लगा रहे हैं। इसी कड़ी में बांसवाड़ा राजस्थान के खांदुका कॉलोनी के श्रावकों ने भी महाराज श्री का चौका लगाया, जिसमें महाराज श्री का पड़गाहन होने के बाद पूरे भक्ति भाव के साथ आहार कराया गया। भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज का मंगल चातुर्मास जिन शासन मुंबई में चल रहा है। यहाँ प्रतिदिन तीर्थंकर विधान का कार्यक्रम चल रहा है। विधान के अंतर्गत प्रतिदिन क्रमशः तीर्थंकरों के विधान किए जा रहे हैं। गढ़नी आर्य श्री ज्ञानमती माता जी का मंगल चातुर्मास राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित भारत चक्रवर्ती ज्ञान तीर्थ स्थली राजा बाजार में चल रहा है, जहां
गुरु माँ सत्संग के सानिध्य में प्रतिदिन ज्ञान की वर्षा हो रही है। वहीं प्रतिदिन शाम के समय में माता जी के मुखार बिंद से 16 कारण भावना की क्रमानुसार भावना वर्णन किया जा रहा है। दिल्ली सरकार के ओएसडी खाद्य एवं आपूर्ति पर्यावरण एवं वन मंत्री ललित जैन ने आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय जबलपुर के तत्वावधान में मंडी बामोरा में निशुल्क कैंप लगाया गया है। ये शिविर मुनिश्री दुर्लभ सागर जी महाराज, मुनिश्री संधान सागर जी महाराज एवं मुनिश्री निरंजन सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में लगाया गया है। 28 और 29 अगस्त को लगाए गए शिविर में जड़ी बूटी काढ़ा, आयुर्वेद, औषधि, प्राणायाम, एक्यूप्रेशर से तुरंत इलाज किया जा रहा है। शिविर का आयोजन सकल दिगंबर जैन समाज मंडी बामोरा ने किया है। दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो आप अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों का वीडियो बनाकर हमें भेजें। अथवा यदि आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, आप हमें सिर्फ एक वीडियो बनाकर भेजें जिसका प्रसारण कार्यक्रम जैन फोकस में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माता जी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7055577718। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय जिनेंद्र।